आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक जानवरी कहते होंगे उसको, गिरगिट को क्या कहते हैं? जानवरी होता है। बीजेपी ने गिरगिट को भी एक रंग सिखा दिया। जिन्हें लाल आंखें दिखानी थी उनके लिए लाल कारपेट बिछा दिया। ये एक वीडियो चलाइए जो पीछे चल रहा है। हमें यह दिक्कत नहीं है कि चीन की सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लाइजॉन डिपार्टमेंट के जो शीर्ष डेलीगेशन है उनका स्वागत कल बीजेपी के मुख्यालय में हुआ। हमें इस बात की दिक्कत नहीं है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी लगातार इनसे मिलती थी, वहां जा जाकर मिलती थी। आरएसएस वाले जा जाकर मिलते थे, ट्रेनिंग लेते थे, ये राम माधव एंड कंपनी। इसकी भी दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि आपसी संबंधों में राजनीतिक दल दूसरे देश के राजनीतिक दल से मिलते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हंसते मुस्कुराते फोटो पोस्ट की इसमें आपको दिखेगी अभी, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करिए आप। दिक्कत मीटिंग से नहीं है, दिक्कत संवाद से नहीं है, दिक्कत है भाजपा के दोगलेपन से, दोहरेपन से, ढोंग से, मक्कारी से। दिक्कत इससे है। अरे साहब एमओयू हो गया, 10 साल से बोलते रहे एमओयू हो गया, एमओयू हो गया, और खुद देखिए क्या कर रहे हैं। दिक्कत है कि आपकी बैठकों का नतीजा क्या निकलता है। दिक्कत इससे भी नहीं है कि 9, 10, 11, 12 बार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिलते हैं, झूला झूलते हैं, उनके आगे हाथ बांध करके यूं सर झुका के खड़े रहते हैं, उससे भी दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी मान लेते हैं। अपना अपना चरित्र होता है, अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, उनकी इच्छा, उससे भी दिक्कत नहीं है। रीढ़ की हड्डी नहीं है, उससे भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इस सब का नतीजा भारत के लिए क्या होता है। दिक्कत आपकी नीयत में है। हमें दिक्कत आपकी नीयत से है। हमें दिक्कत आपकी इन तमाम बैठकों से जो बंद दरवाजों में होती हैं, उसके बाद जो खामियाजा देश भुगतता है उससे है। यही अगर हमारे नेताओं से मिलते तो ये लोग बोलते देखो देखो ये माओ जेडोंग का रिश्तेदार है भाई, कांग्रेस पार्टी, हमारे लिए तो तुरंत सर्टिफिकेट आ जाते हैं, संघ के लिए नहीं आएंगे। वैसे संघ का मतलब क्या है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलना हमें नहीं समझ में आता। क्या सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है? क्या है ये? दूसरी बात ये कि जो डावाडोल नीति है चीन की, भैया आवाज मत करिए प्लीज, जो डावाडोल नीति है हमारी चीन के प्रति, ना केवल चीन के प्रति, जो पूरी विदेश नीति की मैं बात कर रहा हूं। अमेरिका ने डांटा तो चीन के पास चले गए, चीन ने डांटा अमेरिका के पास चले गए। कोई बच्चे हो, इधर से डांट पड़ी उधर चले गए, मम्मी ने डांटा पापा के पास चले गए, पापा ने डांटा मम्मी के पास चले गए, दोनों ने डांटा नाना नानी के पास चले गए, दादा दादी के पास। क्या मजाक बना रखा है साहब आपने? ये विदेश नीति है, इसको गंभीरता से लीजिए। ये हम बार बार कहते आए हैं। हमें कहेंगे साहब चीन के झालरों को बैन कर दो, मत खरीदो चीन के झालरों को, और खुद इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में उनका निवेश मांगेंगे, धौलेरा में उनको जमीनें देंगे। जिस व्यक्ति को तमिल भाषा से नफरत है, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, वो जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो गुजरात के करिकुलम में, स्कूल के करिकुलम में मैंडरिन भाषा की बड़ी हिमायत करते थे कि साहब गुजरात के बच्चों को मैंडरिन सीखनी चाहिए। तमिल नहीं होना चाहिए, उर्दू तो ये छोड़ ही दीजिए, मैंडरिन सीखनी चाहिए। भाई क्या रिश्ता है आपका चीन से कि गुजरात के बच्चे मैंडरिन सीखें? क्या रिश्ता है आपका चीन से कि हमें कहते हैं कि झालर मत खरीदो, और जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर डोंगफैंग नाम की कंपनी से खरीद लेते हैं जो ब्लैकलिस्टेड है? चीन आपके मैप बदलता है, आप बदला ऐप से लेते हो, साहब ऐप बैन कर दो। ये क्या है? मजाक समझ रखा है। चीन आपके फर्टिलाइजर रोक देता है,
गांवों में लोग मरे हैं। चीन आपके रेयर अर्थ बेचना आपको बंद कर देता है। कितना नुकसान भारत को उसका झेलना पड़ा। लेकिन आप जरा वो चलाइए, क्लीन चिट वाला वीडियो चलाइए जरा। ये 19 जून 2020 को तो हमें मालूम पड़ा कि नरेंद्र मोदी चीन से कितना डरते हैं। पहले तो ये बात दबी हुई थी, छिपी हुई थी। गलवान में हमारे 20 बहादुर सैनिक शहीद हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा नरेंद्र मोदी को। चलाइए क्लीन चिट 20 जून को। यह इतिहास में दर्ज हो चुका है। आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी नरेंद्र मोदी को, क्योंकि पूरे विश्व को समझ में आ गया कि एक ऐसा व्यक्ति, एक बहादुर देश, एक बहादुर सेना, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है जिसको जरा सा डराओ वो पूरा डर जाता है, थर थर कांपता है, क्लीन चिट दे देता है। एक ऐसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है जिसकी तारीफ कर दो माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, कह दे डोनाल्ड ट्रंप, बिछ जाते हैं साहब, पूरे के पूरे बिछ जाते हैं। कोई तारीफ कर दे तो उनकी गुलामी कर देंगे, कोई डरा दे तो हाथ आगे बांध करके सर झुका के खड़े हो जाएंगे। यह बात जब तक राज थी ना तब तक तो ठीक थी। अब यह राज जब खुल गया, चलाइए जरा, मैं थोड़ा चुप होता हूं, पहले यह सुनिए, वॉल्यूम करिए। न ही कोई गुस्सा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। ये ऐतिहासिक शब्द हैं। इन शब्दों को सुनने के बाद हम सबका सर उन शहीद सैनिकों के लिए झुक गया कि आपने अपनी जान बलिदान कर दी और ये देश का प्रधानमंत्री। ये बार बार सुनना चाहिए आपको, रोज रात को सुनकर सोना चाहिए ताकि सुबह खून में उबाल आए और आप पत्रकारिता कर सकें, आपके मालिक कुछ भी चाहें। हमें कहते हैं छोटी आंख वाले गणेश जी मत खरीदो, देश के लिए अलग मापदंड, और खुद बैठकें करेंगे, व्यापारिक बैठकें करेंगे, कंपनीज पर से बैन हटाएंगे, पीएम केयर फंड में पैसा चीन की ब्लैकलिस्टेड कंपनी से लेंगे। भाई क्या मजाक है? मापदंड सबके लिए सेम होना चाहिए। अब यह मीटिंग हुई साहब, मीटिंग में हम यह जानना चाहते हैं, क्योंकि आप तो सत्ताधारी दल हो, आपसे मीटिंग हुई, आपके मुख्यालय पे मीटिंग हुई, तो हमें यह बताइए कि जो चीन ने हमारे हितों पर कुठाराघात किया है, क्या उस पर चर्चा हुई? गलवान से लेकर लद्दाख से लेकर, और अब जो नया कल जो दावा किया है उससे शख्सगाम घाटी कश्मीर, कल ही बैठक हुई और अभी दावा भी हो गया कि शख्सगाम घाटी जो है कश्मीर की वो चीन की है। क्या आपने इस पे चर्चा की? बंद कमरे में ही सही, लाल आंख दिखाई। यह जानना तो देश का हक है। आप शख्सगाम की बात करते हैं, अरुणाचल और लद्दाख में हम क्या क्या गंवा चुके हैं, ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। हमारे कई नेता यहां आकर आपसे इस बारे में बात कर चुके हैं, आप लोग कई बार कवर कर चुके हो। लगातार हम चीन के आगे सब कुछ गंवाए चले जा रहे हैं, और फिर ये बैठक भी होती है, बैठक को क्लोज डोर होती है, बैठक उनके मुख्यालय पर होती है, उनका स्वागत होता है, गर्मजोशी से होती है, सब कुछ कीजिए। उस बैठक के कुछ घंटों में शख्सगाम घाटी तक पे क्लेम, दावा चीन ने कर दिया। इसका भी जवाब दीजिए, इसका भी खुलासा कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? फौज के बहुत आला अधिकारी ने खुद बोला कि चीन पाकिस्तान को खुलकर मदद कर रहा था। क्या इस पर भी चर्चा? So few lessons that I thought I must